भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। चलिए, आप सभी को आज के सत्र में हृदय से स्वागत करते हुए आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं, जिसे पेशेंट आइडिया इलनेस कहा जाता है। तो काफ़ी तरह का रोग विकारों के बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं। हमारे कई न्यूरोथेरेपिस्ट और एक्यूप्रेशर ज्ञानियों ने लोगों के चिकित्सा भी कर रहे हैं, समाज में बेहतरीन काम कर रहे, सामाजिक सेवा के साथ साथ अपना आय का भी अर्जन कर रहे हैं और अपने रोजगार के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी दे रहे हैं। एक अद्भुत और बेहतरीन परिणाम की ओर आगे बढ़ते हुए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इस विषय को समझने का कोशिश करेंगे आज। ये पेशेंट आइडिया इलनेस होता क्या है? नाम से समझ में आ रहा होगा, व्यक्ति अपने आप को रोगी समझते हुए अपने वेलनेस से इलनेस की ओर डाइवर्ट हो जाना, यानी अपने शरीर में किसी न किसी रोग का, उन लक्षणों का दर्शन करते हुए स्वतः उन लक्षणों के माध्यम से, उन विचारों के माध्यम से, माने विचारों के द्वारा उत्पन्न उन लक्षणों के माध्यम से अपने आप को रोगी निश्चित कर लेना, इसे कहते हैं पेशेंट आइडिया इलनेस। उनकी आइडिया क्या थी? मैं एक रोगी हूँ। लेकिन बीमारी की शुरुआत कैसी होती है? बीमारी ना होते हुए बीमारी है। एक साइकोसोमेटिक कहा जा सकता है कि मन के द्वारा उत्पन्न शारीरिक विकार। इनके लिए किसी प्रकार का रोग शरीर में निर्मित होने या फिर स्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं होता, बल्कि विचार ही काफ़ी होती है, इनको एक रोगी की तरह जीवन यापन करने में मजबूर कर देती है। कितना भी या जितना भी इलाज करवाए, जितने भी डॉक्टरों से बदल ले, जितने भी चिकित्सा पद्धतियों का बदलते हुए, यानी डॉक्टर्स को बदलते हुए, चिकित्सा पद्धतियों को बदलते हुए, स्थानों को बदलते हुए कुछ भी करे, फिर भी इस समस्या से पीड़ित रहते हैं। वे मानने को तैयार नहीं हो पाते हैं ताकि उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक भ्रमिक लक्षण है, एक भ्रम के कारण उत्पन्न यह लक्षण है, अज्ञान के कारण उत्पन्न एक रोग जैसा एक विकार है। तो काफ़ी तेजी से ये बढ़ भी रहा समाज में, अक्सर पेशेंट में देखने को भी मिलती है। ये बीमारी शुरुआत कैसी होती है? देखिए, आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी में नहीं कह रहा हूँ, हमारी पीढ़ियों में भी कई लोग ऐसा हैं, और युवा पीढ़ी तो पूरी तरह गूगल पर ही निर्भर है। छोटी छोटी बातों को गूगल में सर्च करना, गूगल पर इतना विश्वास है, जितना उसमें 10% स्वयं पर विश्वास होता तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। स्वयं पर जितना नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास सिर्फ गूगल पर होती है। मैंने गूगल जो कह दिया वो 100% सही मानने में मजबूर हो जाती है, फिर उसमें जुड़ जाते हैं। तो गूगल में भी अपलोड करने वाला आप और हम जैसा इंसानी होते हैं, और इसमें एक बहुत जो अपने अपने क्षेत्रों से महारत हासिल करने वाली, बहुत ही बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों से लेकर के छोटी छोटी ना समझ व्यक्तियों तक की शामिल हो जाते हैं। तो उनके द्वारा जो डेटा अपलोड की जाती, वही हमें फिर गूगल के माध्यम से उत्पन्न होती है। इस छोटी सी प्रक्रिया को ना समझते हुए अगर कहेंगे 5 से 10% जेन्युइन चीज़ें मिलती है, 90% या 95% जो फेक चीज़ें मिलती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि हम कैसे उनको जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसे उनको समझ पाएंगे कि जो
मटेरियल हमें परोस रहा है, जो डाउट्स हमें क्लियर हो रहा है, वो सही में 100% 100% सही है या नहीं, इसे कौन सर्टिफाई करेंगे? तो यहीं पर व्यक्ति कई बार बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जैसा मान के चलिए, किसी बीमारी के बारे में सर्च करना है, गूगल टाइप करके सर्च करते हैं। गूगल में उन बीमारियों के संबंधित कुछ लक्षण, सारी चीज़ें उसमें हमें मिल जाएगी। लेकिन एक लक्षण कई बीमारियों में हो सकती है। एक सिरदर्द की बात ले लेते हैं हम लोग। एक सिरदर्द जो है आंखों की समस्या के कारण भी हो सकती है, साइनसाइटिस के समस्या के कारण हो सकता है, और आपका दांतों की समस्या के कारण, दांतों में खराबी के कारण सिरदर्द हो सकता है, कान की बीमारियों के कारण सिरदर्द हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस के कारण हो सकती है ना, तनाव के कारण हो सकती है, अनिद्रा के कारण हो सकता है, तीव्र क्रोध के कारण हो सकता है, एसिडिटी के कारण भी हो सकता है, और फिर हमारे गैस ट्रबल से कारण, गैस्ट्राइटिस के कारण भी ये समस्या हो सकती है। तो किन कारणों को हम कैसे समझेंगे? व्यक्ति को अगर किसी कारण से धड़कन बढ़ गया, जो पल्पिटेशन का बारे में टाइप किया, तो वो चीज़ जो है या तो हार्ट प्रॉब्लम के कारण भी हो सकती है, एंग्जाइटी के कारण भी हो सकती है, कुछ देर दौड़ने के कारण भी हो सकती है, तनाव के कारण भी हो सकती है, भय के कारण हो सकती है। तो अलग अलग परिस्थितियों में हमारा शरीर के कई सिम्टम्स बदलते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारे साथ हमेशा चलती रहती है। किसी भी प्रकार का भय हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाए या फिर हावी हो जाए, तो हमारे शरीर के सारे मैकेनिज्म बदल जाती है। हार्ट बीट बढ़ जाए, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगी, मैंने हाइपरटेंशन भी होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगी, ये बहुत सारे चक्कर आने लगेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर होता है क्या, किसी लक्षण को देखकर, उस बीमारी के लक्षण को समझकर या सुनकर, पढ़कर, उसे अपने अंदर देखना। किसी व्यक्ति का कैंसर से मृत्यु हो गया तो बाद में कैंसर नाम से उन्हें सर्च करने लग जाते हैं। परिवार में किसी कैंसर हो गया, सर्च करना, ज्ञानार्जन करना गलत नहीं है, लेकिन सही दिशा में उसका उपयोग करना ये आवश्यक है। अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स में मैंने सुना था कि मेडिकल स्टूडेंट्स में भी होते हैं। मैं 90s के समय में, जब 90-95 का बीच में, जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास कुछ टेक्निक्स मैंने सीख रहा था, उस समय उन्हें उनके पास किसी पेशेंट को लेके गए थे, तो उन्होंने बोला आप भी रुक जाओ, तो मैंने 10 दिन रुक गया था, मैंने भी उन चीज़ों को सीखा, कुछ चीज़ें। उस समय उनका कहना यह था, क्योंकि अधिकांश चीज़ें जो है मानसिक कारण से होती है, 90% जो है बीमारियां मन के कारण होती है। सही में वो चीज़ मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे ही बैठ गया उस समय से। अब मान के चले 30 साल हो गया, उसी आधार पर मैंने काम भी कर रहा हूँ, लेकिन उसका परिणाम भी ऐसे ही मिल रहा है। अब तक उस विषय में डायग्नोसिस आज तक फेल नहीं हुई है। जो मन के कारण उत्पन्न रोगों के बारे में कह देते हैं, तो पहले शुरुआत में रोगी उसे विश्वास नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, परिवार एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। मन का कारण कहाँ हो सकता है? सब तो फिट है, तैयार है, बढ़िया है, ये तो शरीर का रोग है। घुमा फिरा के जितने भी टेस्ट हो जाए, जितने भी डॉक्टर्स का पर्यवेक्षण में चिकित्सा, अंत में वही फाइनलाइज हो जाती है कि इनका मन की समस्या है। तो मन की समस्या उत्पन्न होने के पीछे वही है कि भय, और अनावश्यक रूप से हमें सर्च करना। जैसा कि दवाई लिख दिया, कोई डॉक्टर लिखा, तो फिर उस दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में, उसका इफेक्ट्स के बारे में सारे चीज़ सर्च करते हैं। अगर मान के चले 5% 10% साइड इफेक्ट है, तो उसके शरीर के लिए वो 90% जरूरी है, तो भी 10% साइड इफेक्ट हमारे मन मस्तिष्क में, उस व्यक्ति का मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, भयभीत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 50% भी ज़्यादा ही नुकसानदेह हो, तो गलत दवाई के बारे में से, गलत किसी दवाई नहीं बोला, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी मिली, लेकिन
वो उसमें 10% 15% जो अच्छा है उसको समझने की कोशिश में जितना भी बुराई वो सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते क्या होती है, ये मैकेनिज्म क्या होती है हमारे मन का जो सिस्टम जो है, हमारी शारीरिक मैकेनिज्म कैसे बदल देती है। जब किसी व्याधि के बारे में व्यक्ति डरता है या सोचता है, रात दिन कल्पना करता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उस व्याधि के संबंधित लक्षण अपने शरीर में दिखना या प्रकट होना शुरू हो जाती है। तो शरीर ऐसा हमारे माइंड के द्वारा, अपने ब्रेन के द्वारा हमारे शरीर पूरी तरह वैसा ही परिवर्तन होने लगता है। हमारे शरीर के न्यूरॉन्स वैसा ही तैयार होने लगते हैं। और जिस शरीर में बीमारी का लक्षण ना हो तो भी उस बीमारी के बारे में जानने के बाद, उन व्याधियों के बारे में, उन दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानने के बाद वो चीज़ अगर सेवन करते या फिर उसका अनुभव करते हैं इस किसी बीमारी का, तो वो लक्षण धीरे धीरे स्वयं देखने लगता है, वैसा अनुभव भी होने लगता है, वो लक्षण दिखने लगता है, प्रकट होने लगता है। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे जांच होती है, तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि ऐसा कोई बीमारी नहीं है, तो फिर भी 2-4 दिन ठीक रह सकता है कुछ लोग, लेकिन फिर भी उनका मन में वो भाव फिर दोबारा पनपने लगता है कि शायद ये डॉक्टर ठीक से पहचाना कि नहीं पहचाना, मैंने ठीक से जांच किया कि नहीं, रिपोर्ट सही है कि नहीं, क्या रिपोर्ट तो गलत नहीं है, ये लैब जो है ये सही विश्वसनीय लैब है कि नहीं। दोबारा एक और जगह करवा लेते हैं या तो किसी और डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो ऐसा बदलते 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 ये लक्षण शरीर में क्या होती है, मेरे जैसे मन में जो ये विचार जो चल रहा है ना, उसको धीरे धीरे रोगों के शिकार बना देता है। कई बार किसी को एक व्याधि के बारे में रह सकता है, कई लोगों को कई बीमारियों के बारे में ये भय हो सकता है, ये विचार हो सकता है, तो धीरे धीरे मल्टीपल बीमारियां हो जाती हैं। कई प्रकार की बीमारियां शरीर में जकड़ने जैसा लगता है, डॉक्टर के पास जाने से कुछ नहीं मिलता, बहुत ही जटिल स्थितियां उत्पन्न होती है। वो पेशेंट फील ये करता है, व्यक्ति ये भी फील करता है कि मेरे अंदर सारे दिख रहे हैं, इन लोग पहचान क्यों नहीं रहे, ये सारी चीज मेरे अंदर है, ये लोग मान क्यों नहीं रहे। एक संघर्ष चलता है, ना डॉक्टरों के बातों को मान सकते हैं, कोई चिकित्सक का बात मान सकते हैं, कोई थेरेपिस्ट का बात मान सकते हैं, यही ना खुद को उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं बेचारे। मैंने जो बीमारी ना होते ही वे भी बीमारी है, बीमार ना होते हुए बीमार है व्यक्ति। इस तरह मनोविचार से निकलना काफी कठिन हो जाता है। और डॉक्टर्स भी कोई भी ज़्यादा समझाने से नहीं समझ पाते पेशेंट, इस कंडीशन में डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, उनको कुछ मेडिसिन लिख लेते हैं, कोई एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी वगैरह वगैरह लिख के देते हैं। वो दवाई चलते चलते ठीक रहता है, कि जिस समय दवाई बंद हो जाती है, दवाई रोक दिया जाता है, फिर समस्या फिर जहाँ का वही, क्योंकि मूल विचार नहीं बदला। उस व्यक्ति का मूल विचार में जब तक परिवर्तन नहीं आएगी, दुनिया का कोई दवाई उस पर काम नहीं कर सकता। महंगे से महंगी जांच करवा ले, महंगे से महंगे हॉस्पिटल्स में दिखा दे, सारे हॉस्पिटल का चक्कर काट लेने दे, मोटी मोटी फाइल बन जाने दो, फिर भी उन व्याधियों से मुक्ति नहीं मिल पाती। मैं हर चीज के लिए हम गूगल पर इतना डिपेंड हो गए हर चीज के। पहले जैसा किसी प्रकार का शक होता है तो व्यक्ति कुछ बुक्स निकाल लेते हैं, डिक्शनरी निकालते हैं, सारी चीजें होती थी, काफी मेहनत लगता था, काफी अपनी ओर से रिसर्च करता था, तब चलकर वो उस आंसर को वो फाइनलाइज करके उसके जीवन में अपना एजुकेशन में उतार लेता था। लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हर विषय के लिए ब्लाइंडली हम गूगल सर्च करना, गूगल में जो चीज़ सामने आई उसको ब्लाइंडली विश्वास करते आगे बढ़ जाना। मैं ये नहीं कहता कि गूगल में सारे गलत है, कई चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सटीक जानकारियाँ हैं, लेकिन ये सटीक जानकारी सही है या गलत है, ये या फिर गलत सही होते हुए भी मेरे लिए कितना सही है, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब किसी मेडिकल लाइन से जुड़ते हैं, चाहे वे चिकित्सा क्षेत्र से हो, थेरेपी क्षेत्र भी चिकित्सा क्षेत्र ही है विशेष करके, तो इस तरह का क्षेत्र में जुड़ने के बाद भी कई बार होता क्या है, कई बीमारियों के बारे में पढ़ना होता है। जैसा हम जैसा थेरेपिस्ट है, कई डॉक्टर्स हैं, कुछ बीमारियों के पढ़ने के बाद
ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति के अंदर ये मानसिकता थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है। आप लोग भी अनुभव किए होंगे तो बताइएगा। क्या है कि कुछ लक्षण दिखता है, अपने अंदर कंपेयर करके देखते हैं, मेरे अंदर तो ये नहीं है। कहीं गर्दन में थोड़ा दर्द हो, सर्वाइकल तो हुआ है क्या, ये दर्द क्यों है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, पेट में दर्द हुआ तो अल्सर तो नहीं हो गया। तो अपना क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है, वो देखने लगता है। ठीक है, कुछ हद तक हम अपने शरीर पर देख लिए, वो चीज़ लक्षण नहीं दिखा, क्लियर, एक एक्सपीरियंस मिला। वो चीज़ ना होते हुए अगर उस बीमारी के लक्षण बार बार देखने लगते हैं, शक करने लगते हैं, तो काल्पनिक जगत में भी हम शरीर के और रोगों के बारे में सोचते हैं। सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, खाते हुए, हर कर्म के साथ साथ विचार, लेकिन मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये विचार उस व्यक्ति को रोगी बनाने से, इस विचार के कारण जब वो व्यक्ति रोगी बनता है, उस रोगी से बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक उस विचारधारा ना बदले। और विचारधारा बदलने के लिए कई प्रक्रिया है। सबसे पहले उस व्यक्ति को उसके संबंधित उस व्याधि या उस लक्षण के संबंधित सटीक ज्ञान की आवश्यकता है, सही जानकारी की आवश्यकता है। और अपने अंदर इस फियर को दूर करना भी जरूरी है। किसी भी भय से भयभीत होने के बजाय, क्योंकि व्याधि का लक्षणों के बारे में, व्याधियों के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई थेरेपिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, वो लोगों को ठीक करने के लिए या तो अपने करियर बनाने के लिए, खुद रोगग्रसित होने के लिए तो नहीं। हाँ, शुरुआती दौर में चीजें हो सकता है, कुछ चीजें लक्षण उनके शरीर में दिख सकती है, महसूस कर सकते हैं, भले वो केवल और काल्पनिक हो सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब उभर भी जाते हैं। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट का तो समझ जब गया तो उस समय मैंने देखा भी था, सुना भी था, क्या कि कई एमबीबीएस स्टूडेंट मुझसे में अभी काफ़ी चीज़ें चेंजेस आ गए, सुना हूँ मैं, लेकिन फोर्थ ईयर सिंड्रोम मान करके कहते थे लोग। चौथे वर्ष में इन्हें काफ़ी चीज़ें, बीमारियों के बारे में, पैथोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। वो स्टडी करते समय सारे लक्षण अपने अंदर देखते थे, उन लोग भी भयभीत हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो वहाँ प्रोफेसर्स बाकी लोग भी उनको ठीक भी कर देते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति बाहर आकर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनकर बहुत बेहतरीन सर्विस देते हुए अपने करियर भी बना लेता है, समाज की सेवा भी कर लेता है। लेकिन एक दौर, ऐसा दौर है ये, यहाँ से अधिकांश लोगों को गुजरने का चांसेस तो है, लेकिन उसे बहुत विवेक के साथ उन चीज़ों से बचना और उन चीज़ों से बाहर निकालना ये आवश्यकता है। क्योंकि सबसे पहले इस विषय में समझने के लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या ये एक लक्षण कितने बीमारियों में होती है। जो लक्षण सर्दी जुकाम में भी दिखते हैं, वो लक्षण शायद कैंसर में भी हो सकती है। एक लक्षण किसी बुखार में जो दिखती है, वो टीबी के जैसा रोग में भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर में भी हो सकती है, क्योंकि अन्य बीमारियों में हो सकती है। एक लक्षण, दो लक्षण को देके बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में सोचते हुए, अपने आप को निर्वीर्य करते हुए, मजबूर करते हुए या फिर कमजोर बनाते हुए रोगी जैसे जीवन यापन करने से अच्छा उस रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिले। इस संपूर्ण जानकारी कहाँ मिलेगी? संबंधित डॉक्टर्स के पास मिलेगी, संबंधित प्रोफेसर्स के पास मिलेगी। लेकिन उतनी, क्योंकि गूगल में जब सर्च करते हैं ना, गूगल में सर्च करते समय, इंटरनेट में सर्च करते समय, उस इंटरनेट को, गूगल को ये पता नहीं रहता ना आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, और आपके शरीर में क्या क्या समस्या है। आपको जो समस्या महसूस कर रहे हैं, तो आपका जेनेटिक हिस्ट्री कैसी है, आपका अनुवांशिक इतिहास कैसा है, आपके वैज्ञानिक परिवार में कौन कौन सी बीमारियां थी, आपके अंदर कौन कौन सी बीमारी आने की संभावनाएं हैं उस व्यक्ति में, आपका मतलब उस व्यक्ति में, उनकी नेचर कैसा है, उस किस वातावरण में रहता है, उनके आसपास रहने वालों की मानसिकता किस तरह का है, जीवन शैली किस प्रकार का है, और इनकी खान पान, इनकी जीवन शैली कैसी है, और इनमें कौन कौन सा व्याधि इनमें बढ़ने के चांसेस है, कौन कौन व्याधियाँ होने के चांसेस है, लगभग ना की बराबर है। इतनी जानकारी तो गूगल में व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलेगा ना। तो कॉमनली जो चीज़ें उसमें फीड रहता है वही चीज़ दिखा देंगे वो। उन चीज़ों को
व्यक्ति अपने अंदर उसमें कंपेयर करते हुए अपने अंदर देखना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। तो यहीं पर व्यक्ति चूकता है, हर सिम्टम को अपने अंदर देखता है। 2-4 व्याधियों का नाम पढ़ लिया, पहचान लिया, जान लिया, फिर उस नाम से हर चीज़ को देखने लगे, तो फिर हर बीमारी का जो छोटी-छोटी लक्षण है, बहुत बड़ी बीमारी में परिवर्तित होने की रूप दिखती है वहाँ पर, सच में होता नहीं। लेकिन कई बार इस तनाव के कारण कोई नया रोग उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी बात, जिस व्याधि के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते चलेंगे, शायद वही व्याधि उनके अंदर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। देखिए, मेरा दूर के एक रिश्तेदार, लगभग हम लोग का वंशज, हमारे मतलब मूल वंश का जो मूल है लगभग एक ही है। हम अभी धीरे-धीरे 3-4 पीढ़ियों में विभाजित होकर आगे बढ़ते हैं ना, शाखाएं बढ़ती है। तो वो हमेशा मेरे से जब भी हम लोग मिलते थे बताता था, अरे यार ये तो होना ही था, हार्ट प्रॉब्लम होना ही था, होगा ही ना, क्योंकि पिताजी को है, माँ को है, कई दादाजी को था, मेरे को तो होगा ही, मैं इसने बच नहीं सकता, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे हार्ट प्रॉब्लम तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा। घुटने का तकलीफ तो मेरे घुटने तो खराब होने, माँ को तो इतना घुटने की हालत खराब, मैंने देखा भी, अब झेल रही है, ये तो मेरी क्या बोलते पारिवारिक एसेट है, ये तो मिलेगा ही। तो ये विचारधारा था। जब हम लोग योग वगैरह करते तो हम लोग काफी करीब था, तो कभी मजाक भी उड़ाते हैं, अरे यार तुम लोग ये बन गया, वो बन गया, बाबा बन गया, वो बन गया, जो भी बन गया। एक शरारती तत्व रहती है, मतलब शरारती आदत रहती है ना, शरारतपन, तो ऐसे बोलते मजाक उड़ाते थे, हम लोग भी मजाक में टाल देते थे। लेकिन आज उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है, ना ढंग से चल पाता है, ना ढंग से खा पाता है, ना ढंग से, उम्र तो मेरी ही बराबर है। अब वही व्यक्ति क्या करता है, श्रीनिवास तो कहाँ पर शुरू से लगा हुआ, शुरू से योग करता है, खाने में संयम है, खान पान सही रखता है, तो इसका कहाँ प्रॉब्लम होगा, हम लोग देखो नहीं कर पाया, ऐसा हो गया ऐसा। अभी क्या मतलब है, वही अगर उसी समय विवेक के साथ चलता, उसी समय मानसिक स्तर जो है उस तरह का नहीं बना लेता, मैं रोगी बनने वाला हूँ, फलाना रोग मुझे होगा ही, हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम चल ही रहा, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया। क्योंकि अगर हमने आप दवाई के साथ चलाएंगे, आपने 12-13 साल तक चला सकते हैं, अगर एट प्रेजेंट हम सर्जरी कर देंगे, ऑन टेबल भी कुछ हो सकता है, इसका हम गारंटी, मैंने सर्जरी का गारंटी नहीं दे सकते। दवाई के साथ अपना जीवन धीरे धीरे खींच सकते हैं। देखिए, ये एक आनुवांशिक तो है, लेकिन आनुवांशिक लक्षणों को भी हम आसानी से लांघ सकते हैं, हमारे मनोबल मजबूत हो तो। वही वंश, उसी वंश का अंकुर मैं भी हूँ, तो मेरे अंदर उनका जितना हो वो चीज़ मेरे अंदर अभी तक नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता जिंदगी भर होगा नहीं हो, कल की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने विश्वास के साथ चलता कि मुझे कभी हो ही नहीं सकता। ये मनोविचार का भेद है, मैं जीवंत उदाहरण, हम दोनों, वो व्यक्ति और मैं। जिस व्यक्ति ने बचपन से ये बात कहा जाता था, युवावस्था में ये बात कहते थे कि ये बीमारी तो होना ही है, अब समय हम लोग बोलते तो बात समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने ज़्यादा समझाने का कोशिश भी नहीं कर पाई। 1-2 बार कथा है, उस समय युवावस्था में थोड़ा अहम रहता है, अहंकार रहता है लोगों में। अहंकार के वजह सामने वाले को यूं समझते हम लोग, चुटकियों में बात उड़ा लेते, लेकिन उसका फल जो मिलता है उसे हमें तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम अपना शरीरगत मनोगत विचारों में कभी भी रोगी बनने का, रोग होने का, चाहे आनुवंशिक हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो, वो बीमारी मेरे अंदर आएगी, विचार को रखना ही नहीं, ये बीमारी किसी भी सूरत में मेरे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी जीवन शैली उस स्तर का है। यानी उस स्तर का जीवन शैली को, जीवन पद्धति को हमें बनाना पड़ेगा। स्वस्थ जीवन पद्धति, स्वस्थ विचार पद्धति, हमारे विचार भी स्वस्थ हो, हमारी जीवन पद्धति भी, माने रूटीन भी सही स्वस्थ हो, तो कौन सी बीमारी हमारे अंदर आई। नेचर के साथ जुड़े रहे, प्रकृति के साथ जुड़कर अपना जीवन यापन करें। प्रकृति में जो भी संपदा है हमें प्राप्त होती है, उसी को इस्तेमाल करें। अप्राकृतिक पदार्थों का, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करने से बच जाए। तो प्रकृति तो हमारी माँ है, माँ कभी अपने बच्चों के साथ भेदभाव दिखाती है क्या? बच्चों के साथ कभी शत्रुता दिखाती है? जितने भी धूर्त पुत्र हो, उस पुत्र को भी माँ क्षमा करते रहती है, उसको भलाई के बारे में सोचते रहती है। तो प्रकृति भी माँ है, हमारे साथ भेदभाव नहीं दिखा सकती, लेकिन
हम क्या करते हैं, जैसा हमारे बड़ों की बात नहीं मानते थे ना बचपन में, कई छोटी छोटी बातों को, आज उतना बिगड़, हम लोग बिगड़े तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों को हमको भी लगता था अरे यार ये तीन लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे। तो इसी पद्धति के साथ चलते थे, वैसा प्रकृति के साथ भी हम जो सोच कर क्या चलते हैं उसके विपरीत चलते हैं तो हम बीमारियों के शिकार होते हैं। ये हो गया जीवन पद्धति का। और विचार, विचारों में हमेशा एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर होना जरूरी है। मुझे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। वो कब होगी, जब हम हमारे जीवन शैली उस स्तर का हो। यदि मान के चले हमें कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब का सेवन करता है, हम कोई नशीला पदार्थों का सेवन करता है, वो व्यक्ति उम्मीद रखता है आज स्वस्थ हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति उम्मीद रखता है कि मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा, इससे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, मैनेज करता है, हेल्थी थॉट को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, वो व्यक्ति जिंदगी भर चैलेंज के साथ ये कह सकता है मुझे ये चीज नहीं हो सकता है। वो अधिकारी वही होता है जो सही जीवन शैली के साथ चलता है। तो यहाँ पर इस समस्या का मूल कारण हमें समझ में आ रहा है। बहुत छोटी सी पॉइंट है लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। मैं बता रहा हूँ ना, बिना मतलब का, बिना रोग का इलाज चलता रहता है, इलाज चलते रहता है, इलाज चलता रहता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। ना डॉक्टर्स के पास उसको समझने का, पहचानने का समय है आज की व्यस्तता में, इतना भीड़ में, और ना ही पेशेंट के पास उतनी सा विवेक है, उतना या फिर उतना क्षमता है, उतना जानकारी है। बस जीवन यापन चल रहा है दवाइयों के सहारे। लेकिन विचार क्या हुआ, बीमार, मैं बीमार हूं। तो इस चीज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मिनिमम नॉलेज हमारे पास होना चाहिए व्याधियों के प्रति, स्वस्थ जीवन पद्धति के प्रति। हर दवाई, हर बीमारी के लिए दवाई जरूरी नहीं है, लेकिन दवाई पूरी तरह नकारने वाली विषय भी नहीं है। इमरजेंसी में दवाई तो जरूरी है, पड़े, बहुत इमरजेंसी में पड़ेगा ही, लेकिन 90% के 95% से भी ज़्यादा समस्याओं के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ता। बिना दवाइयों के ठीक हो सकते, अपने घर में ठीक हो सकते, अपने नेचुरोपैथी सिस्टम से ठीक हो सकते हैं, न्यूरोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं, आपके एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकते हैं। तो वेलनेस सिस्टम जो है हमें हमेशा हेल्थी रखने के लिए काम आता है। तो हमारी फोकस भी वही होनी चाहिए कि हम वेलनेस की ओर जाए, ना ही इलनेस की ओर। ठीक है, हमें वेलनेस के माध्यम से इलनेस की ओर बढ़ने से रोकने की प्रक्रिया ही स्वस्थ जीवन पद्धति पे कई बार क्लास हमने चर्चा किए भी थे, है ना, आपस में। कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हेल्दी लाइफ कैसा होना चाहिए, हेल्थी थॉट कैसा होना चाहिए। तो व्यक्ति हमेशा अपने आप को बिजी रखना जरूरी है। खाली दिमाग क्या है, शैतान का घर, है ना। तो दिमाग जब खाली रहता है, कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो इन विचारों से बचने के लिए हमें अपने को व्यस्त रखना पड़ेगा। वो व्यस्तता कैसी होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ कुछ सामाजिक कार्य के लिए, जो निर्माणात्मक कार्य हो, या स्वयं का हो, समाज का हो। जब निर्माणात्मक कार्य में हम जुड़ जाते हैं, हम स्वयं पढ़ाई में जुड़ जाते हैं, कुछ सीखने में जुड़ जाते हैं, हमारी नॉलेज गेन होती है, हमारी पावर गेन होती है, अपने पर्सनालिटी डेवलप होती है। इस सामाजिक क्षेत्र में जुड़ जाते हैं, सामाजिक कार्यकलापों के द्वारा समाज की सेवा हो जाती है, समाज की भला हो जाती है। लेकिन अनावश्यक विचारों से, अनावश्यक विवादों से बैठे बैठे अपना मन मस्तिष्क को व्यस्त बना के रखना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो सबसे पहले एक बात हुई, मैंने कहना चाह रहा हूँ विशेष रूप से, जब किसी भी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर बीमारी, शरीर में जो भी बीमारी होगी वो बीमारी जाना ही है बाहर। इस शरीर में टिकने के लिए नहीं आती, लेकिन हमारी गलत जीवन शैली से, गलत विचारधारा से उस व्याधि को हम परमानेंट जगह दे देते हैं हमारे शरीर में या हमारा मन में। तो उन चीज़ों से हमको बचना भी जरूरी है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले संबंधित व्यक्तियों से, जिस क्षेत्र में उसका महारथी हासिल हो, जानकारी अच्छा हो,
उस व्यक्ति से उसके विषय में जानकारी लेना उचित होता है। जैसा एलोपैथी के बारे में जाना तो एलोपैथी फील्ड में काम करने वाले बता पाएंगे। आयुर्वेद के बारे में जानकारी तो आयुर्वेद में क्वालिफाइड पर्सन बता पाएंगे। न्यूरोथेरेपी के बारे में जानना है तो न्यूरोथेरेपी में क्वालिफाइड पर्सन बता पाएंगे, समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे। एक्यूप्रेशर के बारे में जानना तो एक्यूप्रेशर में जो ज्ञाता है वो समझा पाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप नॉलेज जो होती है ना, कॉपी पेस्ट वाली, ये कहीं ना कहीं घातक होती है, चाहे गूगल में हो चाहे व्हाट्सएप में हो। क्योंकि अधिकांश मैसेजेस क्या होती है, वो अपने ऊपर इस्तेमाल करके प्रूव करके फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया ना की बराबर है। मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। यही चलते है, सही कि नहीं? ऐसी चलती है ना, जिसे जो चीज़ें पढ़े अच्छा लगा तुरंत हम फॉरवर्ड कर दिए। लेकिन वो चीज़ जो जिस व्यक्ति के लिए उन चीज़ों को बताया गया, जिसका लिखाया गया, वो चीज़ अगला व्यक्ति के लिए सटीक साबित हो, सही साबित हो, जरूरी नहीं है। एक नुस्खा हर किसी के लिए एक जैसा काम करे जरूरी नहीं है। उनका शरीर में वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों में कौन सा दोष प्रदान है, उस व्यक्ति में कौन सा रोग पनप रहा है, ये सारी जो जानकारी के बिना, वैद्यकीय पर्यवेक्षण के बिना डिसाइड करना उचित नहीं है। लेकिन कुछ हेल्थी है जो फूड हैबिट्स है या फूड्स है, हेल्थी फूड है, हेल्थी रेसिपीज है, वो कॉमनली जो बताया तो कुछ चीज़ें हैं, वैसा भी नहीं है, बिल्कुल सब जीरो नहीं है, तो उन चीज़ों को अपना सकते हैं। एक कॉमन चीज़ है, जैसे एलोवेरा भी जूस भी इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत ज़्यादा ठंड तासीर है तो उसको भी सूट नहीं करता, उसे गर्म पानी में मिला के लेना फिर भी सूट नहीं करता, कुछ दिन ब्रेक करने, सब सारे लक्षण। कई बार बात को कम भी करता, बात को बढ़ाता भी है। त्रिकटु लिया या फिर अपना पिपली लिया, सौंठ लिया, काली मिर्च लिया, पित्त प्रधान व्यक्तियों को इतना जल्दी सूट नहीं करता। इस मौसम में कुछ सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन पित्त प्रधान व्यक्ति, पित्त बढ़ा हुआ व्यक्ति पित्त वर्धक औषधि ले लिया तो पित्त बढ़ जाएगा। भोजन में भी वैसा ही है। हमारे वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों में हमारा शरीर किस प्रधान है वो हमारी जानकारी हो तो हम उसी हिसाब से हम अपना शरीर को निर्माण कर सकते हैं। तो वैसा अलग अलग औषधियाँ अलग अलग होती है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी क्या बोलते प्रकृति का आधार पर ही होती है। तो इसीलिए एक लक्षण 4 बीमारियों में दिखता है तो चारों बीमारी हमारे अंदर होगी क्या, उस एक लक्षण को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं। तो संबंधित चिकित्सक से, संबंधित ज्ञाता से उनके बारे में जानकारी लेकर ही तब उसका निर्णय लेना है, सही में है या नहीं, उसके बाद ही विचार आगे बढ़ सकता है। लेकिन थोड़ी सी लक्षण देगा, थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गया, घबराने लग गया, मेरे बीपी तो नहीं बढ़ेगा, मेरा हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, मेरे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। ये चीज़ कोरोना काल में काफ़ी तेजी से बढ़ा था। कोरोना का नाम से भयभीत होते थे लोग, थोड़ा सर्दी हुआ तो कोरोना डर, थोड़ा बुखार आया तो कोरोना। एक व्यक्ति प्रत्यक्ष उदाहरण ऐसा हुआ है हमारी भिलाई में, एक टाइलर मास्टर थे, अच्छा टाइलर मास्टर, नामी टाइलर था वो। उनका वैसे ही कुछ हुआ, डॉक्टर के पास गया, दिखाए, 2 दिन में ठीक नहीं हुआ, फिर जगह गया, उनके पास टेस्ट करने के लिए लिखे डॉक्टर। लिखने के बाद उसको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किए, वहीं तो जाके एडमिट हो जाओ, दिखा दो। उन्होंने एडमिट किए बेचारे, एडमिट करने के बाद जांच भी किए, तब तक हाँ बेड में था वो नॉर्मली, मतलब भयभीत तो था ही, कोरोना हो गया बिल्कुल, तो होता ही है ना, दहशत में रहेंगे। जब वो सुना है उसका पॉजिटिव आया, अगला कुछ ही मिनटों में शरीर अब ऐसा तड़पने लगा, हाथ पैर मारने लगा, उसको फिर आईसीयू में ले जाते तक मृत्यु हो गई, हार्ट फेलियर। इतना भयभीत हो गए मैंने बीमारी का नाम से। सर ऐसा एक उदाहरण इंदौर में भी है, होता है, बहुत जगह है सर, मैंने हजारों के तादाद में हुआ ऐसे, इंदौर के ना, हाँ बहुत सारी चीज हुई। तो हुआ क्या है, जैसे बीमारी हुई ना, क्या जरूरी है कि बीमारी को उस व्यक्ति को मृत्यु होना जरूरी है? एक बीमारी किसी भी चीज को, इवन कैंसर भी लोग 100 के 100 लोगों का मृत्यु नहीं होता, 100 के 100 लोग बच भी नहीं जाते। सही है कि गलत है? दोनों हो सकती है। तो क्या हम मृत्यु के शिकार हुए लोगों में अपने आप को क्यों गिनना है? हम उस चीज से बाहर निकले हुए लोगों में अपने आप को क्यों नहीं डालते?
किसी भी बीमारी के लिए लाइलाज समझ जाना इसका मूल कारण है। उस बीमारी के बाद दहशत में आ जाना मूल कारण है। अभी देखे होंगे, काफी वायरल हुआ नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी की, धर्मपत्नी का जो कैंसर से मुक्ति हुई है। एक सक्सेसफुल नेचुरोपैथी का सक्सेसफुल उदाहरण है वो। तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोग मृत्यु का शिकार हो गए, ऐसे भी बहुत केसेस है। तो किसी भी तरह का बीमारी हो या ना हो, उस बीमारी से बाहर निकलने का मनोनिश्चय, लड़ने का निश्चय और इस बीमारी को मात देने का दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने पर ही व्यक्ति उस बीमारी से मुक्त होने की संभावना बढ़ जाती है, काफी बढ़ जाती है। मनोबल डिगते ही व्यक्ति का शरीर पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है, पूरे डिफेंस मैकेनिज्म ध्वस्त हो जाता है, इम्यूनिटी पूरा डाउनफॉल हो जाती है। छोटी छोटी सर्दी जुकाम से लेकर भयानक इन्फेक्शन तक, भयानक व्याधियों तक होने की संभावना मैक्सिमम बढ़ जाती है, क्योंकि मनोबल कमजोर होने के कारण उस व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी डाउनफॉल हो गई, डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर पड़ गया। यदि बीमारी से लड़ने के दृढ़ निश्चय के साथ चले तो कई उदाहरण ऐसा है, कैंसर से बाहर निकलने वाला ऐसे कई लोग हैं इस समाज में जो अपने मनोबल के द्वारा मेडिसिन से भी, सर्जरी से भी सपोर्ट लेते ले, कुछ लिए कुछ नहीं लिए अलग विषय, लेकिन उनसे भी बढ़कर मनोबल के कारण व्याधियों से बाहर निकालने के उदाहरण हजारों मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे कम से कम। तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा, या कम से कम अपना जैसा जो थेरेपिस्ट है, विशेष करके हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थेरेपिस्ट है और कोई चिकित्सक है, काफी रोगियों के साथ काम करने का अवसर मिलता है हम लोगों को, और उसमें जुड़े रहने का एक फील्ड है हम लोगों के सबकी। तो वहां पर व्याधियों के प्रति भयभीत होना भी स्वाभाविक है, व्याधियों के प्रति जानकारी मिलना भी स्वाभाविक है, लेकिन सटीक ज्ञान का अर्जन के बिना भयभीत होना फिर अविवेक है, हमें उस चीज से बाहर निकलना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्याधि का नाम सुनते भयभीत होने की जरूरत नहीं। छोटी छोटी लक्षण दिखते ही गूगल सर्च करके जबरन जो बीमारी हमारे अंदर नहीं है, जो पेशेंट के अंदर, व्यक्ति के अंदर नहीं, उस बीमारियों को स्वागत करना भी नहीं चाहिए। सर्च करना गलत नहीं है, सर्च करने के बाद उन लक्षणों को सिर्फ अपने ऊपर क्या बोलते हैं उसमें मैच करवाते हुए, उनका अपने अंदर देखते हुए भयभीत होते हुए रोगी ग्रसित हो जाना गलत। समझ में आ रही बात? तो अपना कहना क्या है, गूगल सर्च करो, ना करे ये नहीं कह रहा, करना है तो विवेक के साथ। तो ये चीज जो है काफी हद तक उस व्यक्ति को यहाँ से बचने की, फिर भी ऐसे भयभीत होने के चांसेस है, मन में कुछ कमजोरी, तो इस सर्चिंग प्रोग्राम पूरा ड्रॉप कर देना चाहिए। जिस डॉक्टर को दिखाते हैं, किसी भी चिकित्सक को दिखाते हैं, किसी भी क्षेत्र का हो, उन पर पूरा विश्वास रखते हुए वो जब जैसा बताते हैं बस फॉलो कर लेना। ब्लाइंडली फॉलो करने से भी व्यक्ति बाहर निकल सकते हैं, लेकिन चिकित्सक भी समर्थ होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाने से आराम से निकल जाएंगे, वो समय होने के बाद देखा जाएगा, लेकिन उसी समय सारे दवाई के बारे में भी सर्च कर ले, दवाई का साइड इफेक्ट के बारे में भी सर्च कर ले, दवाई का फंक्शन के बारे में सर्च कर ले, बीमारी के बारे में सर्च कर ले। एक बीमारी मान के चले ऐसे निश्चय हो गया कि बीमारी दवाई के बिना हो, मतलब एकदम एक्यूट प्रॉब्लम, दवाई कंपलसरी है, बहुत ही सीवियर है, एक्सीडेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें, तो उस कंडीशन में दवाई लेना जरूरी है, लेकिन दवाई का साइड इफेक्ट के बारे में सोचते लेना नहीं चाहते, तब क्या करेंगे? तो ये चीज़ अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को उस व्यवस्था से बाहर निकालते हुए इस साइकोसोमेटिक डिजार्डर्स के शिकार होने से बचना पड़ता है, बचना चाहिए विशेष करके, वरना वो व्यक्ति का करियर भी कमज़ोर पड़ जाती है, डमाडोल हो जाती है, और मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है, और नए नए बीमारियाँ, तनाव के कारण उत्पन्न होने वाले कई बीमारियाँ शरीर में जुट जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमको बचना है, उन्हें व्यक्तियों को भी बचना है, इसी पर काम करना ज़रूरी है, ताकि जैसे कोरोना काल में हमने हमारे स्टूडेंट्स को सबको हमने एक निर्देश दे दिया कि टीवी देखना बंद, पेपर घर में लाना ही नहीं है, पेपर टोटल ब्लैंक। मैंने उसी समय बंद कर दिया, अभी तक मेरे घर में पेपर आए ना, पेपर काफ़ी गलती से कहीं ना कहीं एक आध दिन देख लिया होगा, गलती से एक आध पेज, कल सैलून में गया लेट हो रहा तो एक आध पन्ना पलट लिया होगा, लेकिन न्यूज़पेपर देखता ही नहीं मैं।
टीवी में न्यूज़ तो कभी हफ्ता में एक दिन देख लेता, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं नहीं कहता मेरे जैसा हफ्ता में एक बार देखो, दिन एक बार देख सकते हैं। दिन भर वही न्यूज़ देखते सारे दिमाग को पागलपन की ओर ले जाना नहीं है हम लोगों को। सारी चीज़ें फेक न्यूज़ ज़्यादा चलती है, फेक समाचार ही ज़्यादा मिलती है। कौन सा सही, कौन सा गलत, कहाँ समझेंगे? जो चीज़ें समाज में होता है ना, उन चीज़ों को दर्शाया जाता है, जो चीज़ें हो रहा है उसको गायब कर दी जाती है, तो क्या करोगे? तो ये चीज़ से हमको ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और शरीर विज्ञान, रोग विज्ञान के बारे में मिनिमम नॉलेज हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसी का प्रयास है हम लोगों का भी, लगातार बीच बीच में चल रहा है क्लासेस का मकसद यही कि हर हर बीमारियों के बारे में जानकारी मिले। अभी जैसा मैंने कहा कि इस साइकोसोमेटिक डिजार्ड है, पेशेंट हैड इलनेस, रोगी ना होते हुए भी रोगी का विचारों के मनोभाव के साथ, रोगी होने का मनोभाव के साथ जीवन यापन करते हुए अपने आप को रोगी ग्रसित कर देना, इस विचार से हमको बचना है। मैं वही बता रहा ना, जो लक्षण वो महसूस करता है, फील करता है, वो लक्षण शरीर में दिखता है, 100% दिखता है। इसके लिए सेल्फ हिप्नोसिस है, इनके माध्यम से बाहर निकाल जाए। अगर ऐसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति 10 से 15 दिन अगर सही ढंग से अभ्यास कर लेता है, सही ढंग से उसको समझ लेता है, या फिर किसी काउंसलर या फिर हिप्नोटिस्ट के अंडर में अपने आप को ठीक कर लेता है, तो 10 से 15 दिन के अंदर व्यक्ति पूरी तरह इस तरह की समस्या से मुक्त हो सकता है, 100% मुक्त हो जाता है। हो सकता नहीं, होगा ही हो, क्योंकि इसमें कोई बीमारी है ही नहीं। विचार के इसके लिए विशेष करके उस विषय पर ज्ञान अर्जन की जरूरत है। सही ज्ञान, सटीक ज्ञान मिलना चाहिए, सटीक जानकारी मिलना चाहिए उन व्याधियों के प्रति, उन समस्या के प्रति, ऐसी बीमारी का कारण क्या है उसके प्रति। और वो जानकारी, मेरे जानकारी पर विश्वास रखना चाहिए, आप स्वयं पर भी विश्वास रखना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को दृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। उसके लिए कुछ व्यायाम की आवश्यकता है। देखिए, कोरोना काल में जैसा इम्यूनिटी की बात होती थी, होते ही मेडिकल स्टोर्स में लाइन लग गई थी मल्टीविटामिन्स के लिए। जानते हैं ना कई लोग, कौन कौन जानते? मल्टीविटामिन्स के लिए कितने लाइन लगती थी? हर मेडिकल स्टोर में लोग मल्टीविटामिन खाते थे ना लेके। अनिल जी, होता ही नहीं था? होता था। प्रदीप जी, होता था ना? क्योंकि वही काम हमारे योगी भाइयों ने नहीं किए। कई भाइयों, कुछ लोग किए होंगे तो मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं किया, मेरी टीम नहीं किया, टीम के घर वालों ने किया। कई टीम के घर वालों ने नहीं मानते थे, भैया तुम अपना जगह, तुम तो योग करते हो, तुम ठीक रहोगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो योग करता ही नहीं। स्वीकार भी कर लेते, मैं योग करता नहीं तो मेरे पास होने की संभावना है। तब तुम्हें पता है योग नहीं करने का कारण तुम बीमार होने की संभावना, तो योग करते क्यों नहीं मेरे भाई, मेरे बेटा, करते क्यों नहीं? करते नहीं थे, लेकिन लाइन लगा के लाके चना मटर की तरह गोलियां खाते थे। क्योंकि अपने शरीर के लिए जो सीरियस नहीं है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो सीरियस नहीं, उन सब का यही हाल होता है। जब अचानक कुछ ऐसी हादसा आ जाती है, ऐसी घटना आ जाती है ना, या ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है ना, तो व्यक्ति तुरंत दवाइयों, मेडिकल स्टोर की ओर दौड़ लगाता है। लेकिन अपने अंदर वो गट्स होना चाहिए, हम वैसी साधना करना चाहिए, वैसा सटीक शरीर को बनाना चाहिए, ताकि जो भी बीमारी हो मेरे अंदर प्रवेश करने से पहले ही वो छूमंतर हो जाए, वो अपने आप सर्वनाश हो जाए, खत्म हो जाए। या फिर मेरे अंदर प्रवेश करे तो भी मेरा शरीर उसको कुचल दे। ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी शारीरिक बल, ऐसी शारीरिक क्षमता को हासिल करना है। उसके लिए करना क्या है? तो योग करो, व्यायाम करो, शरीर को ऐसी गठीला सटीक बना लो ताकि किसी बीमारी का डर ही हमारे अंदर ना रहे। ऐसा भोजन करो, नॉन वेज, शराब, तंबाकू, गुटखा ऐसे खाते हैं ना समाज में, आप हम लोगों में नहीं है, तो समाज में ऐसे लोग कई लोग हैं, तो वे लोग हमेशा भयभीत रहेंगे ही। तो क्यों रहेंगे? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि हमने कुछ करते ही नहीं शरीर के लिए। तो वो चीज से बचना है, तो उस वर्ग में हमको जाना ही नहीं है। हमारे अंदर थोड़ा बहुत विवेक तो है, उस विवेक के आधार पर हम काम करते हैं। वैसे ही ये चीज़ हमारे परिवार के, हमारे मित्रगणों तक पहुंचाना है। हम ये चीज़ें जो थोड़ा, मैं इसीलिए कहता हूँ जैसा इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉरवर्ड करें, लोगों तक शेयर करें। क्यों बताता हूँ? तो छोटी छोटी बातें, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता, मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी फीलिंग्स,
छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस जो हमारे जीवन को शिखर की ओर ले जाने में बहुत सक्षम होते हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी विषय को समझना अलग बात है, क्योंकि छोटी विषय को नहीं समझ हुआ, छोटी छोटी विषयों को नहीं समझे तो बड़ी विषयों तक कैसे पहुंचेंगे। तो हम छोटी छोटी विषयों से एकत्रित करते हुए छोटी छोटी जानकारी को अपने आप को स्वस्थ बनाना है, अपने आप को बेहतरीन बनाना है। तो इसी पर हमको काम करना है। अभी जैसे 15 बहन है, मैं हूँ, हम लोगों ने काम कर ही रहे थे 6 महीने से किया, 6 महीना भी 7-8 महीना हो चुका है, सॉरी। तो कई लोग ऐसे लगता है इस उम्र में इतना ताबड़तोड़ मेहनत करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? जरूरत है कि कल हम बीमार ना हो, यही विचार है। नहीं होंगे ये नहीं कहता, हो भी सकता है, लेकिन अपन अंदर के विचार तो होना चाहिए ना, मेरा शरीर स्वस्थ रखने के लिए मुझे क्या करना है। अब हम लोगों के पास समय नहीं है, किसी बीमारी आए तो बीमारी मेरे अंदर होगा क्या, कोई तकलीफ हो तो मेरे अंदर भी आ जाएगी क्या, मेरे अंदर ये सिम्टम दिखा है तो शायद ये बीमारी तो नहीं होगी। वो विचार करने का समय कहाँ पर है हमारे पास, आप लोगों के पास समय नहीं है। जब हमारे पास जब समय नहीं है तो अनावश्यक विचारों का गढ़ क्यों बनेगा हमारे मन। जब हमारे मन में अनावश्यक विचारों का स्थान ही नहीं है तो ये भय, ये क्रोध, ये लोभ, ये माया, ये सब कहाँ से आएगी। सिर्फ और सिर्फ हम टारगेट पर काम करते चले जाएंगे। यही तो सही विचारधारा है ना, am I right? हम अपने आप को बिजी रखना है, इतना व्यस्त रखना है ताकि अनावश्यक विषयों के लिए समय ही ना रहे। वो समय व्यतीत उसमें करना चाहिए जो हमें कुछ सीखने के लिए, जिंदगी भर सीखना है। जिस दिन हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, जिस दिन हम अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया, तो समझ लीजिए हमारी ग्राफ घटना शुरू हो जाती है, हमारी काउंटडाउन शुरू होती है। लेकिन हर पल हर क्षण हमें सीखना ही है। बहुत कुछ बचा है, महासमुद्र है ये। इस समंदर में हम छोटी सी 1-2-4 बूंद हासिल कर पा रहे, तो बहुत इतने महासमुद्र के ज्ञान को हम कहाँ से, कब तक, 10 जन्म भी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। एक जन्म तो बहुत छोटी सी है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश होना चाहिए। जब ऐसे एक लक्ष्य बना देते हैं हमारा मन के लिए, अपना शरीर के लिए, अपना भविष्य के, हमारा जीवन के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ों के लिए धीरे धीरे हमारे अंदर समय खत्म हो जाएगी। तो हमारी हेल्थी लाइफ मैनेजमेंट एक ही वाक्य है। अगर हेल्थी लाइफ मैनेज करने की आदत बन जाए, ये बीमारियों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है, डेवलप होती है कि मैं हेल्थी पर्सन हूँ और मैं हेल्थी लाइफ लीड कर रहा हूँ। जब मैं हेल्थी लाइफ लीड कर रहा हूँ, मुझे व्याधियाँ कहाँ हो सकती है, ये समस्या कहाँ आ सकती है। ये कॉन्फिडेंस ही काफ़ी है जो हमारी इस तरह के विचारों से, इस तरह के व्याधियों से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए हमें सबसे पहले सब क्या चाहिए, हमारी गुड फूड हैबिट्स, हेल्थी फूड हैबिट्स, हेल्थी लाइफस्टाइल। मानी हेल्थी फूड, एक्सरसाइज और रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। ये तीनों जिसका जिंदगी में सही सलामत चल रहा है, वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा, ये तो लंबी समय तक स्वस्थ रहेगा। इसी आधार पर हम चलेंगे आगे चलकर। तो इस बीमारी के बारे में सभी लोग हम लोग समझ रहे क्या है कि ये एक मिथ्या दोष है, मिथ्या विचार है। जय मैं रोगी हूँ, इसी विचार के कारण या फिर हर बीमारी का लक्षण अपने अंदर देखना, उसी को हम अपने अंदर मैच करते हुए देखना और भयभीत हो जाना, दवाइयों का डॉक्टरों का चक्कर काटना, दवाइयों का सेवन करते करते समय, पैसा और शरीर को बर्बाद करना, इन चीज़ों से बचने के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके विषय में कुछ डाउट्स हो या फिर कोई प्रश्न हो या फिर कुछ बताना चाहते तो और अगला 10 मिनट में हम बात कर सकते हैं। 9:30 बजे इसको क्लास को क्लोज करेंगे। चलिए, क्लास कैसा लगा और इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट्स है तो जरूर बताइएगा, पूछिएगा।
हाँ अरविंद जी कुछ गुरु कहना जी चाहते बहुत हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, पुणे से बात कर रहा हूँ जी 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 अरविंद जी नमस्कार, बताइए बताइए। सर। काफी अच्छा मतलब जो बेस है, बेस ही आपने बताया जी और मेडिकल का जो बेस है, मैंने बहुत सारे पेशेंट किए, मतलब ऑपरेशन कर रहा हूँ। जी जो एक 2 बच्चे को इतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट दिया, एक 3.5 साल की थी, वो चल नहीं पा रही थी, तो जी 1.5 साल उसको ट्रीटमेंट दिया, अभी चल रही है, वो स्कूल जा रही है। बहुत सॉरी, बहुत बहुत बधाई हो। 6 साल की थी लड़की, उनका ये तो वो 6 महीने से मतलब बचपन में प्री मैच्योर थी। अच्छा अच्छा तो 6 साल तक वो कुछ नहीं कर रही थी, बस ऐसे सो रही थी। अच्छा अच्छा तो अभी वो चल रही है, सो रही है, अपना चल रही है, स्कूल में जा रही है। वेरी गुड। अभी उम्र क्या है बच्चे का? अभी वो 6 साल की 6 साल की हो गई। हाइपोटोनिया क्रोनिकल का था। वेरी, बहुत बहुत बढ़िया। तो परिवार के लिए एक वरदान ही मिल गया, बच्चे का स्वास्थ्य जो है अभी। अभी वो अच्छी सब कुछ का अपना को खुद कर रही है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये एक सक्सेस स्टोरी है। मैंने तो मैं तो वैसे बिजनेसमैन हूँ, लेकिन ये पिछले 5-6 साल से ये कर रहा हूँ सोशल वर्क में। बहुत तो सुंदर। बहुत अच्छा जी जी अच्छा चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है आपका, मतलब आपके माध्यम से एक परिवार में खुशहाली भर दिया आपने, है ना? बहुत बहुत सारे जो ये मतलब एजेड लोग हैं, उनको भी बहुत, मैं कभी उनका कितने भी बजे फोन आया तो मैं उनको तुरंत ट्रीटमेंट देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों की मतलब आपके लोग साथ आए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका जो लेक्चर था, मैं भी ट्रैवल कर रहा था, जी अचानक कभी फोन आ गया मेरे कि ऐसा ऐसा आज लेक्चर है। तो मैं खेती भी करने जाता है ना, जी जी तो मैं अभी जो ट्रैवल ये कर रहा था, तो यहाँ मैं खेती 55 किलोमीटर है मेरी खेती पुणे से। अच्छा अच्छा अच्छा। गन्ने की खेती है, वहाँ जाता है, जैविक करते आता हैं है। कि उसमें कुछ पेस्टिसाइड वगैरह डलता है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक करते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर। तो इसे बहुत जरूरी, ऑर्गेनिक। आज बहुत जरूरी है, पूरे केमिकल ही चल रहा है हाँ, ना। नहीं केमिकल नहीं यूज करते, ऑर्गेनिक ज्यादा करते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो खाद है का सेन खाद वगैरह जो है ना, जी जी गोबर का करते ज्यादा करते। बहुत सुंदर। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा लगा आपको। आपसे मिलके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है। और प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, थैंक यू सर। वेलकम सर। अरे गुरु जी, बहुत ही बढ़िया क्लास है आज की। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया कि इंसान को अपने मनोबल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपने इम्यूनिटी की तरफ थोड़ा ध्यान देना है, तो उसका जीवन सरल हो जाए। बहुत ही बढ़िया ज्ञानवर्धक क्लास, धन्यवाद। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो वहीं दिक्कत आता है। बड़ी बड़ी बातों को समझना तो अलग बात है ही है, छोटी छोटी बातों को जब नहीं समझ पाएंगे तो बड़ी बातों तक पहुंचना असंभव हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से हमारे अंदर स्वास्थ्य से लेकर के जीवन परिवर्तन से लेकर बहुत सारे व्यक्तित्व तक हर विषय में परिवर्तन आ सकता है, बेहतर लाइफ लीड कर सकते हैं, बस जब छोटी छोटी चीज़ों को हम समझने लग जाते हैं। देखिए, छोटी छोटी भावनाओं के साथ ही ना परिवार टूटती है, भावनाओं का अभाव से परिवार टूटती है। छोटी छोटी भावनाएं जहाँ है, परिवार भी बेहतर होती है, समाज भी बेहतर हो जाती है। आप हम सब लोग जुड़े हैं किसी न किसी भावना के साथ ही ना, वही भावना जो है हम लोग आपस में जोड़ा है। आप कहाँ, वहाँ अलग अलग स्टेट से, आप पंजाब से, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, है ना, अलग अलग जगह से हम लोग जुड़े हैं। लेकिन चीज़ एक भावना है, एक अपनापन है, यही समझ, यही भावना, अपनापन ही लोगों को ऊपर उठाती है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। साथ भी दे रहे, समय समय उपस्थित दर्ज भी करवा रहे, प्रोत्साहन भी दे रहे, इसके लिए, है ना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए, और अनिल जी, आपका कोई और कुछ कहना चाहेंगे? नेहा, वंदना बहन सभी है।
अनिल जी का तो आज डिमांड है सर, बहुत दिन हो गए शुरू नहीं किए, आज गैप हो गया, आज शुरू अब कब शुरू कर रहे हैं, तो आज ही याद दिलाया, आज ही शुरू हो गया गैप के बाद। इस आज से क्लास तो अनिल जी का नाम से है ना शुरू कर रहे हैं। जी जी, और बाकी बहुत सारे विषय हैं, आगे चल के बढ़ेंगे उनमें। ठीक है, ठीक है। शिव भाई कैसे हैं? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम लेट हो गए तो हाँ, सॉरी, लेट हो गया ऐसा तो सफर में। कहीं बाहर रहे होंगे। हाँ, आज रेस्ट था, थोड़ा गाड़ी बनाने चला गया तो वहीं लेट। अच्छा, वहाँ फंस गए। ठीक ठीक ठीक, ठीक है भाई। और कोई एक सवाल था मेरा। हाँ बताइए। वो मतलब जैसे लंबे समय तक मतलब ऐसे थॉट जो आ रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसे मतलब वही इतने से संबंधित। आवाज कट रहा है आपका, कट कट के आ रहा है आपका आवाज। आवाज कर मतलब जैसे लंबे समय तक। अमन जी बोल रहे ना, अमन ना, अमन जी बोल रहे ना। हाँ 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 बताइए बताइए। मतलब जैसे एकदम क्रोनिक लंबे समय तक चल रहा है कि ये विचार कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो उसको मतलब वो विचार को मतलब कैसे ठीक करें? उसके साथ ऐसा होता है कि विचार का मूल कारण क्या, हमको वो समझना पड़ेगा। किसका उस विचार के पीछे आपका मतलब मूल कारण क्या है। क्या कोई भय है, कोई चीज़ है, कोई ना कोई रीजन हो सकता है, प्यारे अपना पुराना लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता है। उनको थोड़ा मोटिवेशन है, थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों से बाहर उभारने के लिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लोग तो 10-15 दिन में ठीक हो ही जाते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। बस उसका गहराई ये होता है कि एक जो कोमल मानसिकता होती है, हर चीज़ को अपना दिमाग में बसाने का, उसी विचार करते 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 मन को ख़राब करना। या दूसरी बात जो मैं नहीं बता ये कहा ना, जो भी ऐसी एक्सपीरियंस होगा उनका लाइफ में, जो भी चीज़ें, वो एक्सपीरियंस का प्रभाव जो है उतने गहराई से छाप बना दिया उसका चाहे मन मस्तिष्क पर। इसका प्रभाव से बाहर उभर नहीं पा रहा, माने वास्तविकता से जुड़ नहीं पा रहा है। जो भी पुरानी चीज़ों को लेकर ही आज चल रहा है, माने अब तक जो घटित हुई उनका लाइफ में, जो भी चीज़ हुई है उनके साथ, लेकिन कल और आज में अंतर है ही है ना, और आज और कल में और अंतर आएगा। तो ये चीज़, ये भेद जो कल आज और कल में जो परिवर्तन, कई समय तो परिवर्तनशील है। कल जो घटित हुई वो आज घटित होना जरूरी नहीं है, आज जो घटित हो रहा है कल भी होना जरूरी नहीं है। परिवर्तन तो आएगा ही, लेकिन उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हुए, समझते हुए अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करना है, अपने विचारों को कैसे परिवर्तन है, इसी में समझ बनाना है उस व्यक्ति का। और उनको कुछ एश्योरेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर मान कर कुछ ऐसा भयभीत है किसी कारण से, वो चीज़ दोबारा नहीं हो सकता, वो चीज़ें नहीं हो सके, ऐसा आश्वासन से नहीं होता, उसको एक एश्योरेंस मिलना चाहिए कि वो ऐसा एक्सपीरियंस होगी तो चलो मेरे जीवन परिवर्तन हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो उनका कहीं ना कहीं उनका बिहेव, मैंने क्या बोलते हैं, विचारधारा में थोड़ा सा कमी है, या फिर मैं भी बता रहा हूँ बार बार, उनका कोई घटना होगा उस जीवन में, उस घटना से बाहर उभारने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करना पड़ता है ना, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर दूर में कहीं है तो संबंधित कोई साइकोलॉजिस्ट को दिखवा दीजिए। साइकाट्रिस्ट को मत दिखाइएगा, साइकाट्रिस्ट मेडिसिन पर चलना पड़ता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने उनको कारण पर हटाकर, जैसा विचार के संबंधित है ना, ये कोई मेडिसिन पर काम नहीं करता। उसका अगर नहीं आसपास में है तो कभी मेरे पास लाएंगे, तब यहाँ पर काम कर लेंगे, जैसा भी हो। अब दूर में हो तो कहीं और वहाँ आसपास में जो भी साइकोलॉजिस्ट हो तो उनका दिखाइए, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए दिखाना है ना, साइकेट्री नहीं काम करेगा। या फिर घर के बुजुर्ग भी इसके बेहतरीन मोटिवेशन कर सकते हैं। हमारे साइकोलॉजिस्ट पहले घर के बुजुर्ग ही हुआ करते थे, है ना, कोई समस्या बच्चों का हो जाती तो बहुत आसानी से उन चीज़ों तो हिम्मत दिलाते ऊपर उठा देते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि वो बड़े ही वो कई बार क्या बच्चों का डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। कोई बड़े हर जगह नहीं, कहीं कहीं वो भी देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ अपवाद रूप से हो जाता है, हर घर में नहीं होता ऐसी चीज़ें। तो देखिए अगर वहाँ दूर में कहीं है तो उनको ऐसे दिखाइए, तो यहाँ पर आसपास में होता है मेरे पास ले आइए, देखते हैं अपन उसको, है ना। और कोई बाकी बढ़िया सब। अभी कहाँ, अभी यहीं है कि हाँ, मैं आज ही घर से आया। अच्छा, आज ही आया वापस। ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा क्लास में आके। क्या बहुत दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। मैं बीमार हो गई थी, मेरे को ना वहाँ पहले गुड़गांव गई थी, गुड़गांव से आने के बाद वायरल हुआ, फिर अस्थमा अटैक 2 बार आया, तो काफी कमजोरी आ गई। काफी कमजोरी पड़ गई।
अभी कैसा है स्वास्थ्य आपकी? अभी ठीक है भैया। अभी ठीक है। आपसे बीच में बात हुई थी मेरी। हाँ 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 आप उस समय मेरे को एनिमा वगैरह लेने बोले थे। जी जी लिए। हाँ ली थी अभी कैसा वो है? लेती हूँ बराबर। अभी ठीक है भाई। अभी ठीक है ना? पेट वगैरह साफ रहता है? हाँ कमजोरी हाँ कैसा है? श्वास फूलने वाला और कमजोरी वगैरह कैसा है? वो तो ठीक हो गया भैया। सब कमजोरी तो है पर श्वास फूलने वाला ठीक हो गया। हाँ वो तो उसमें एनिमा अच्छा कहाँ, अच्छे में एनिमा और कुंजल तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है उसमें। हाँ। अस्थमा में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हम जहाँ हमारी मित्र जो डॉक्टर अमोद जी वो भी वही बताते हैं हमेशा से, ये सब चीज़ों के लिए नेचुरोपैथी द बेस्ट मेडिसिन है ना? और हाँ दामोदर जी बताइए, आप कुछ कहना चाहते? हेलो। हाँ हेलो, हाँ बताइए। नमस्कार भाई। नमस्ते। रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो परेशानी आती है वो चीज आज क्लास में रहा, बहुत अच्छा लगा एकदम। मैंने जैसे हम रोज प्रतिदिन जो चलते हैं तो जो दिमाग में आते रहता है जो बातें किसी बीमारी के लिए हो क्या और किसी के लिए हो, वो जो बातें पता चली वो बहुत अच्छा रहा। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं होता है चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें होती है मन साइकोलॉजी के अंतर्गत जो भी बातें आती है ना, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, मनोविशेषज्ञ बताते हैं, एक 100% हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई है, हमारे रोजमर्रा जीवन शैली से जुड़ी हुई रहती है। चाहे दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, सामाजिक विवाद हो, व्यक्तिगत कमजोरियां हो, विचारधारा की कमजोरियां हो, विचारों में कोई कमजोरी हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी रोज़मर्रा जीवन से उठा के रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें होती है। बस इनको थोड़ा सा हैंडल कैसा करना है, वहाँ पर कहीं चूक जाते तो परेशानी। और विचार कुछ आती है तो व्यक्ति क्या करता है, अपना बुरी विषयों को याद रखता है या फिर दुखद घटनाओं को, दुर्घटनाओं को ज़्यादा याद रखता है ना? ये चीज़ बहुत होता है। एक बीच में एक वीडियो मैंने देख रहा था आजकल में, कुछ मुस्लिम भाई लोग का जो कुछ था कहीं, उन लोगों का, मुसलमानों का, तो उसमें का एक कहानी था, उन्होंने बता रहे थे। जैसे हमारा सनातन इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। कहानियाँ क्या, सटीक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारी चीज़ें हैं जब हमारे समाज में, है ना? किसी धर्म का अपना उसका भी महत्व नहीं रखता, लेकिन उसमें विषय क्या है हमने उसको जानते हैं। एक राजा होता है, उसका मूल जो कथन जो है, वो कभी वो गरीब रहता है उसका क्या बोलते हैं उस राज्य में, तो उनके शरण में जाने के बाद तो उन्होंने क्या करते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं और शफिया कुछ कहते हैं उन लोग। जैसे मान के चले कि एग्जाम्पल के लिए हम बता देंगे कि अब मतलब 100 कॉइन्स हो गया, मान के चलिए गोल्ड कॉइन्स 100 तो दे दिया, है ना? वो क्या करते हैं, देते देते एक कॉइन अपने पॉकेट में रख के 99 दे देते हैं, दे के उनको बताते हैं, मैंने उसमें से एक निकाल कर रख लेते हैं, ये जब मैं 100 दे रहा हूँ, आप इसमें अपना ज़िंदगी बदल लो। तो वो ले जाता है, घर में ले जाने के गिन के घर में देता है, बताते बहुत खुश हो जाता है, मेरे को 100 कॉइन्स मिला वगैरह वगैरह। मैं कॉइन्स मैं जोड़ रहा हूँ ऐसे बताऊँ, कुछ सफिया वगैरह से बता रहे थे उन्होंने अपने अमाउंट के विषय में। तो वो क्या किए, सारी चीज़ें गिने तो 99 था, वो बोलते नहीं 100 नहीं 99 है। और दूसरे व्यक्ति, परिवार के दूसरे व्यक्ति भी काउंट करके बताते 99 है, 100 नहीं है। ये 100 99 रात भर सोता नहीं है, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया। सुबह जाके फिर वहाँ राजा के पास जाके बताता है, राजा महोदय जी तो क्या हुआ, कैसे हो? हाँ ठीक है। कि रात भर सोया नहीं? अरे सोया नहीं कैसा, खुशी से सोया नहीं क्या रात भर 100 को देख के? तो बोलते नहीं इसमें 99 है, 100 नहीं है, ये कम है, ये गया कहाँ, ये समझ में नहीं है, इसलिए मेरा नींद नहीं था। तो मैंने उनका कहना ये था, ये व्यक्ति जो मैंने 100 दिया है, 100 में ये खो दिया मान के चलो, लेकिन एक के पीछे लगा हुआ है, 99 उनके पास है, उससे खुश नहीं हो रहा था। तो हमारे जीवन में ये चीज़ हमेशा होता है, हमारे जीवन में जो खुशहाली देने वाली चीज़ें होते हैं उनको अपन याद नहीं कर पाते हैं, जितना हमारे नुकसान किया उन्हीं चीज़ों को। भले 100 में एक चीज़ हो, उसी एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। एक व्यक्ति में 10 खूबियाँ हों, 100 खूबियाँ हों, 1000 खूबियाँ हों, एक कमी तो कमी के पीछे लग जाते हैं। तो ये चीज़ हमको बाहर निकलना है, क्योंकि कमियां तो होंगी हर किसी में, हर समाज में, हमारे जीवन में। तो वो चीज़ों से बाहर निकलना, एक कमी क्या है उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कमी क्यों है उसको फुलफिल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा, अपने हाथ में नहीं है, इग्नोर इट, उसको छोड़ देना है। क्योंकि उसके एक के चक्कर में 99 क्यों खोना है हम लोग, इसका आनंद तो ले नहीं पाते ना।
तो वैसा ही बहुत सारी चीज़ समस्या रहती है, उन समस्याओं से मुक्ति के लिए हमको सोचना, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसका पीछे ही लग के जितना भी हमारे पास है, उन चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाना, ये फिर हमारी अविवेकी कहा जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, उन चीज़ों का अनुभव करते हुए ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना बेटर होता है। अब फिर भी कोई भी विशेष करके समस्या होती है, मतलब इसका समय वही बताना, संबंधित व्यक्तियों से, संबंधित व्यक्तित्वों से, फिर उनसे विशेषज्ञों से मिलकर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन वही समस्या को सोचते चलाते रहेंगे, वही कुछ समय में कुछ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का कारण बन जाता है। वो बीपी का रूप में आ सकती है, डायबिटीज के रूप में आ सकता है, अल्सर के रूप में आ सकता है, माइग्रेन के रूप में आ सकता है, किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो सकता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को दबा के नहीं रखना है, उस चीज़ को स्पीक आउट करके उसका निवारण कर लेना आवश्यक है। ठीक है जी, चलो आप सबको अच्छा लगा ये सेशन। एक छोटा सा प्रयास था, मैं तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बोला, एक आनंद पर में सिंपल सी बातों में मैं रखा है, तो रखने से बहुत कुछ समझदार और ज्ञाता जो होता है और अच्छी चीज़ से रख सकते थे। शायद मैं कहाँ तक सफल हो पाया, कितना रख पाया मुझे पता नहीं, आप ही लोग बता पाएंगे कि कितना सही लगा है ना। ठीक है, और कोई? वंदना बहन कुछ कहना चाहती है, नेहा बहन कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, तो फिर क्लास को क्लोज कर भी सकते हैं, है ना? ओम गुरुजी। ओम ओम। आज का विषय बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण रहा। और सर गुरुजी, हम लोग को ये भी जानने को मिला कि हमें अनावश्यक विचारे जो है और अनावश्यक वाद विवाद है, उससे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए और हमको व्यस्त भी रखना चाहिए कि हमें मतलब ये सब जो अनावश्यक चीजें हैं उस पर हमारा ध्यान न जाए। बिल्कुल, हमारे जिंदगी में देखिए, जो भी हम सुनेंगे, कुछ भी अनुभव करेंगे ना, उसका तूल तभी देना है उस विषय से हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। कोई भी विषय हम सुनेंगे, वो सुने का वाक्य, वो शब्द, उस विषय में हमारे कुछ ना कुछ निर्माण होना चाहिए। हमारा निर्माण नहीं है, हमारे लिए फालतू है। सिंपल सी बात, चाहे व्यक्तिगत हो पारिवारिक हो। मैं ये नहीं कि सिर्फ अपने स्वाद से देखने के लिए नहीं कहूँगा, या तो मेरी उपयोगिता हो, मेरे परिवार के साथ उपयोगिता हो, कहीं ना कहीं मेरा या मेरे कुटुंब यानी मेरे परिवार का श्रेय के लिए होना चाहिए, मतलब क्या सुरक्षा के लिए होना चाहिए, अच्छाई के लिए होना चाहिए। तो वैसा जो भी चीज़ हम ग्रहण कर सकते हैं जो उसके लिए कोई उपयोग नहीं है, देखेंगे इसको इग्नोर करना है, इसको छोड़ देने में भलाई है तो छोड़ देना अच्छा है उन चीज़ों को। हाँ, क्या बोले? थॉट्स हमारे हेल्दी होने चाहिए। बिल्कुल, हेल्दी थॉट्स तो होंगे। कई बार होता है क्या ना लाइफ में, प्रदीप जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, जब लाइफ में जरूरी है कि हम जो भी सोच रहे वैसा ही हो, हर चीज ऐसा हो, हर चीज हमारे विचारों के अनुसार नहीं रहता। और दूसरे कोई भी हो, इस समाज में जो भी हो, हम उनके लिए हम नहीं बदल सकते, हमारे लिए वो क्यों बदलेंगे? कोई एक दूसरे के लिए नहीं बदल जाते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होता है। जनरली समाज में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हो सकता है मैंने इसके बाद कुछ बात रखा है, उसमें 2-4 बातें किसी को उपयुक्त नहीं लगा हो तो उसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन मुझसे दुश्मनी नहीं रखेंगे। श्रीनिवास भैया जो बोले ये तो उतना उपयोगी नहीं, यार तो इस सेटिंग मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं जाता, बोलते हो भी सकता है, बताएंगे नहीं तो बाहर बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके वजह से मेरे से दुश्मनी नहीं रखेंगे। अरे मैंने भी किसी को अगर मान के कोई बात ठीक नहीं लगा तो ठीक है, अपन उसको समझ के दोबारा उसको परिवर्तन कर लेते, लेकिन वहाँ पर भेदभाव नहीं रखते, मतलब इसमें एक विभेद नहीं रखते। मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होती। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है, उन व्यक्तियों में, उन समाज में, उन परिस्थितियों में उन व्यक्तियों को ग्रहण कर लेना है। जो हमारे लिए रत्ती भर का भी उपयोग नहीं है या तो नुकसानदेह है, तो उन चीज़ों को जयराम जी के कर देना ही उपयुक्त होता है। वो भी हमारे सुकून भरा जीवन के लिए अच्छा मार्ग बन सकता है, क्योंकि उन चीज़ों को पढ़ के बैठेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें उनको खो देंगे। अगर कोई व्यक्ति BAMS कर रहा है, MBBS में करने का चाह मान के चले, एलोपैथी का आकर्षण में पहला रहा होगा, उसके बाद जाने का BAMS पे, या तो MBBS करना चाहते BDS में आ गया, डेंटिस्ट बना, तो वो लगता है मैं MBBS बनना था, मैं तो MD बनता था, मैं सर्जन बनता था, मैं वो बनता, मैं स्पेशलिस्ट बनता, मैं कैंसर सर्जन बन जाता। लेकिन ये जो बन रहा है अभी तो इसमें तो कमी नहीं है ना,
डेंटल में भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो यहाँ से तो इसमें फोकस कर दो, उसको नहीं बना बोलते इसको भी खो देगा आदमी, उससे अच्छा इसमें अच्छे से बन जाओ भाई, उससे भी बेहतर रिकॉर्ड स्थापित कर दो। तो वैसा होता है हमारे पास जो है हुनर, उस हुनर के साथ चलिए सब लोग, वो ज़्यादा बेटर है ना। ठीक, और कोई? जी जैसे हाँ बोलिए बोलिए। थोड़ा सा के पहले ना एक सवाल उठ रहा था कि CPR जो है, CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसके बारे में डिस्कशन करना है मुझे कल किसी से। हाँ। तो थोड़ा सा कि अगर इसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो। CPR मतलब जैसा होता है ना हमारे कार्डियो सिस्टम, जो अपना जैसा हार्ट अटैक होती है ना, हार्ट अटैक होते समय अपने हार्ट में तो प्रेशर देते हैं कि नहीं देगी, हार्ट बीट बढ़ाने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए, वही मैंने जीवन रक्षक पद्धतियाँ होती, उसी के अंतर्गत बहुत स्पेशलाइज करने वाले भी हैं। अभी अपना राठौर सर तो बता भी रहे थे ना उस विषय में, उनका भी बुलवाएंगे, शायद उनसे भी क्लास दिलवाएंगे बोले थे। ये सारे चीज़ें मैंने वही कार्डियक अरेस्ट होने से पहले उसमें से दबाने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए विशेष प्रक्रिया होती है उसमें अलग अलग है, काफ़ी एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं उसमें, वो सब वो स्पेशलिस्ट बताते हैं उसका, है ना। और कुछ नहीं गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास। आप सभी को भी धन्यवाद मेरी ओर से, क्योंकि सब इतना समय से मुझे झेला है 1 घंटे से। एनर्जी लेवल बहुत आगे है आपका। जी आपका एनर्जी लेवल बहुत ऊपर है आपका। एक ऐसे सर्टिफिकेट कर दिए। ये गुरुदेव, सुबह मॉर्निंग में इतनी एनर्जी नहीं रहती है इंसानों में जितनी आप में शाम को है। सुबह शाम तो वो एक ही है ना, 24 घंटे ही है ना हमारे पास, 24 घंटे एक ही है हमारे लिए। सही बात है ये, देखिए आप जैसे सही बात है। तो बताओ गुरुदेव आप। हाँ क्या बोले? इसका क्या नाम है? राज। वंदना बहन भी बताएगी, हमें काफी दिन से असिस्टेंसी करती है मेरी, एक बार उनके भी पूछ लीजिए, तब तो उसके बाद मैं बताता हूँ। चला कुछ दिनचर्या या खान पीने ऐसा कुछ माहौल होगा आपका, इसलिए हो सकता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या नहीं की आदत है, अभी मेरा काफी उम्र, मेरे उम्र तो बड़ा है ऐसा नहीं है, मैं फिर तो आधा उम्र तो क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं सोचता कि मैं एकदम उम्र नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा बच्चा दिखना चाहिए, युवा दिखना चाहिए, वो विचार मेरे अंदर कभी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, अंदर से जो फील होती है ना, कभी भी मैंने अपने उम्र को याद करता, किसी सारी चीज़ों को याद करता। बस मैं एक नॉर्मली जैसा हूँ, मैं बचपन में जैसे मेरी माँ के पास जैसा था वैसे बहनों के पास भी रहता हूँ, मेरे पत्नी के पास हर जगह वैसे ही रहता हूँ। बस ज़िंदगी जीना है, बस नॉर्मल ज़िंदगी जियो, बस उम्र बाकी चीज़ें, ये बड़े हैं ये छोटे हैं कुछ नहीं, मेरे बच्चों के पास जैसा रहूँगा बड़ों के पास भी वैसे ही रहूँगा, बस सिंपल नॉर्मल अंदर। मतलब एक्चुअली ये प्लानिंग से या फिर सोच समझ के ऐसा नहीं हुआ, कभी कभी मेरी आवाज़ में मेरी उम्र से 10-20-25 साल पीछे चली जाती, मेरे छोटा बचपना जैसा आवाज़ भी आ जाती कहीं पर, क्योंकि नेचुरली रहने की आदत बन गया मेरे। तो शायद वही राज हो सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो है, थोड़ा हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करता हूँ। बस एक है, मेरी माँ को एक वादा किया था, मेरे ज़िंदगी में मर जाऊँगा लेकिन मैं शराब को मुँह में नहीं लगाऊँगा, कोई नशीला पदार्थों को अपने मुँह में नहीं लगाऊँगा। जिस दिन मेरे होंठों पर लग गया, समझ लो तुम्हारे बेटे का मौत हो गया, मैं यही बात कहता था। तब वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि मेरी माँ के वर्ड दिया था, वो वर्ड मैं कभी चूक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दारू पीते पीते छोड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन बस हर चीज़ के लिए मैंने वैसा किया। बस वही, बस माँ की मतलब मेरी चीज़ जो नेचर जो है, मेरे हैबिट जो है, जो भी चीज़ें मेरे अंदर कहेंगे तो सिर्फ मेरी पिताजी का तो है ही है, एकदम बहुत सात्विक तत्व थे वो, और वो बहुत प्यार भी करते थे। और मेरी माँ जो स्ट्रिक्ट भी थी, प्यार भी था, और अनुशासन में तो उन्हीं का देन था। बस जो भी मैं हूँ, बस मेरी माँ को देखते देखते सीखा। बस मुझे एक विचार रहता है कि जो भी बच्चा पिता से तो अनुशासन सीखेगा ही, लेकिन माँ से जो सीख ले लेता है ना, उसका जीवन धन्य हो जाता है, बहुत बेहतरीन परिवर्तन आता है। क्योंकि माँ में जो चीज़ें होती है इस संसार के किसी विषय में नहीं मिल सकती, एक माँ ही दे सकती है, कोई पिता भी नहीं दे सकता, कोई दादा भी नहीं दे सकता, मैं साक्षात भगवान भी नहीं दे सकता जो माँ दे सकती है। बस वो चीज़ें मेरी माँ से मैं पाया है। बस एक बात बोलती थी, तो अकेला बेटा पैदा हुआ है लेकिन अकेला मरना नहीं है, ये वाक्य तो हमेशा मेरा मन मस्तिष्क में बैठा रहता है। बस और कुछ नहीं, बस साधारण जीवन है, ना नॉनवेज नहीं खाता, कोई नशीला पदार्थ सेवन नहीं करता,
और बाकी सब क्या कहूँ, बस आप लोग के जैसा वैसे ही नॉर्मली रूबरू होते रहता हूँ, बस और कुछ नहीं है ना। और टॉप सीक्रेट कुछ नहीं है। गुरु जी का हाँ, आत्मिक जीवन है गुरु जी का, बस सिंपल है मेरा पास। और मैं तो खुली पुस्तक हूँ, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है मेरे अंदर, मेरे परिवार में, बाहर में। मैं जैसा आज का सामने जैसा हूँ, समाज में भी वैसा, मेरे घर में भी वैसा है। मेरे घर में जैसा हूँ वैसा ही बाहर भी हूँ, बस बहुत सिंपल। मैंने ये सब कुछ विशेष रूप से करने की जरूरत नहीं पड़ता, अपना मन ऐसी बन जाते तो सिंपल सी क्या करना। जिस दिन 4 दिन रहना, 4 दिन की जिंदगी है, सबके साथ प्यार से निपटा लो, सबसे मिलजुल के चल दो। बस विकसित व्यक्ति ऐसा बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता महान बनने की क्षमता हम लोग अंदर हो या ना हो, महान तो नहीं बन पाएंगे, समझ लीजिए। थ्योरी भी एक ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहिए, मरने के बाद कोई गाली ना दे, हमारी पिंड छूट गया ये बात ना कहे, ये व्यक्ति चला गया कुछ, अरे और 4 दिन रह जाता तो अच्छा रहता। इतना कहने के लागे ज़िंदगी बना लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो छोटी सी प्रयास मेरे हमेशा रहती है, और आप सबके प्यार और बड़ों के आशीर्वाद से कहाँ तक जा पाते देखते हैं, है ना। बस छोटी सी जिंदगी है, ठीक है। आज कोई कुछ कहना चाहते हैं, या फिर हम आज रात गुड नाइट कहेंगे सभी से। नेहा बहन और कुछ कहना चाहते हैं तो मैं वाइंड अप करता हूँ, है ना, क्लास को। ठीक, चलिए सभी को ओम, फिर मिलते हैं। और वीडियो को जितना भी अपना बनती है ना, वो मैक्सिमम आप शेयर करने का कोशिश करेंगे। कारण क्या है, छोटी छोटी चीज़ें लोगों तक पहुंचती है। हम तो बड़ी बड़ी बातों से नहीं पहुंचते, छोटी छोटी बातों से। एक सामान्य जीवन जीते हैं हम लोग, एक सिंपल जीवन जीते हैं, वो सिंपल सी बातों को समझने का और समझाने का कोशिश करते हैं ना। आगे चल के छोटे छोटे और चीज़ों में कैसे कैसे परिवर्तन और कुछ चाहिए आप लोग जैसा बेहतर बनाने के लिए व्यवस्था को, आप लोगों का भी मार्गदर्शन भी आवश्यक है ना, आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं आपको सब आप मतलब आपको पर उड़लते जाऊँ आप उसको वो वजन को झेलते रहे, ऐसा ना हो। कुछ चीज़ें जो बेहतर और चाहिए सब अपने डिस्कशन करके जो भी चीज़ें धीरे धीरे और इसको जोड़ते जाएंगे आगे चल। एक छोटा सा भी छोटी छोटी कदम चलना शुरू हुआ ना हम लोगों का, इस तो आगे चल के देखते हैं कहाँ तक जाते हैं ना। आप सजेशंस जरूर रिक्वायरमेंट है मेरी, है ना। आपका कमेंट्स भी जरूरी है, जो अच्छा लगा वो भी बताइए, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बताइए, तब जाकर हम अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं अवस्थाओं में, ठीक है। आपको ग्रुप में वो सब इंतजार रहेगा आप लोगों का परिवर्तन रिएक्शन के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो CPR के बारे में बताया, मैं उनके पास पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। CPR के पूछ रहे थे ना। हाँ, आपको शेयर कर दीजिए। और अच्छा बहन, बहुत अच्छा पीडीएफ शेयर कर दूंगा बिल्कुल। बच्चे के लिए ट्रेनिंग भी उसमें तो आपको प्रशिक्षण भी रहता है ना CPR में। CPR का मतलब बच्चे के लिए 2 इंची दबाना पड़ता है, बड़े के लिए 5-6 इंची दबाना पड़ता है। इस तरीके से मैं पीडीएफ वो शेयर कर दीजिए, है ना। आपका परिचय दे दीजिए। हाँ, आप अनिल जी डिफेंस में सर्विस करते हैं, और अनिल जी स्वयं अपना परिचय देंगे सबसे, है ना। चलिए अब बताइए अपना पूरा परिचय दीजिए अनिल जी। बस मैं ये फार्मासिस्ट किया था, फार्मेसी में। बहुत मैं राजस्थान से आप ज्वाइन किए हैं, ओके ठीक है ना। आप ग्रुप में भेज दीजिए। ग्रुप में भेज। ठीक है, फिर नेहा बहन कुछ कहना चाहते हैं तो, या फिर हम सब अब छुट्टी ले लें। ठीक है, कुछ व्यस्त होंगे, ठीक है, चलते हैं फिर। गुड नाइट सभी को। हाँ गुरुजी आपको भी ओम हरिओम। हरिओम।